आज हमारे एक श्रोता ने हमारे साथ ब्रायन ट्रेसी की किताब टाइम टू रीबिल्ड योरसेल्फ पर आधारित कुछ नोट्स और लेख साझा किए हैं। और उनका एक सीधा सा सवाल था, जब जिंदगी एक जगह आकर मतलब ठहर जाए, जब लगे कि आगे कोई रास्ता नहीं है तो सिर्फ मोटिवेशन से आगे क्या है? आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगी। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, जिंदगी का सबसे खतरनाक पल वो होता है जब इंसान ये सोच लेता है कि अब जो है वही ठीक है। हाँ, वो पल जब हम समझौता कर लेते हैं। बिल्कुल, इसी तल से ग्रोथ रुक जाती है और जिंदगी सिर्फ चलती रहती है, बढ़ती नहीं। ये जो ठहराव है ना, यही असली हार है, कोई एक असफलता नहीं। ट्रेसी अपनी किताब में यही समझाते हैं कि खुद को फिर से बनाना, मतलब रीबिल्ड करना, ये किसी मोटिवेशनल वीडियो का असर नहीं है। अच्छा। ये एक जिम्मेदारी है, ये अनुशासन है और सबसे बढ़कर ये स्पष्टता है, क्लैरिटी। वो जो सबसे बड़ी बात मुझे इन स्रोतों में लगी वो ये थी कि असली बदलाव बाहर की चीजें जैसे नौकरी, शहर या लोग बदलने से नहीं आता। ये अंदर से शुरू होता है। अगर अंदर का इंसान वही पुराना है, वही डर, वही शक, वही आदतें, तो बाहर कुछ भी बदल जाए, नतीजा कुछ समय बाद फिर वही होगा। एकदम सही। आप अपनी पुरानी सोच को एक नई जगह पर नहीं ले जा सकते और एक नए नतीजे की उम्मीद नहीं कर सकते। तो रीबिल्डिंग का जो पहला कदम है वो सबसे मुश्किल भी है और सबसे जरूरी भी। और वो क्या है? वो है पूरी जिम्मेदारी लेना। लेकिन क्या ये पूरी जिम्मेदारी वाली बात थोड़ी कठोर नहीं है? कई बार बाहरी हालात जैसे आर्थिक मंदी हो या पारिवारिक समस्याएं, वो वाकई इंसान को रोक देती हैं। ऐसे में खुद को ही हर चीज के लिए जिम्मेदार मानना तो ये इंसान को और तोड़ सकता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ जिम्मेदारी और दोष का फर्क समझना होगा। जिम्मेदारी लेने का मतलब खुद को दोष देना नहीं है। अच्छा, हालात आपके नियंत्रण में नहीं हो सकते, ये सच है, लेकिन उन हालातों पर आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन, वो हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है अपनी शक्ति वापस अपने हाथों में लेना। जब तक हम हालात, किस्मत या लोगों को दोष देते हैं, हम अपनी शक्ति उन्हें सौंप देते हैं। ये एक अलग नजरिया है। जिस पल आप कहते हैं हालात जो भी हों, यहाँ से आगे क्या करना है ये मैं तय करूंगा, उसी पल से रीबिल्डिंग शुरू होती है। अच्छा, तो ये शक्ति का खेल है। दोष देने से हम शक्तिहीन महसूस करते हैं और जिम्मेदारी लेने से शक्तिशाली। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर सेल्फ कॉन्सेप्ट के सिद्धांत से जुड़ा है। आप असल में वो नहीं है जो आप हैं, आप वो हैं जो आप अपने बारे में अंदर से मानते हैं। अच्छा, ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। तो आप ये कह रही हैं कि मेरा खुद को प्रोक्रास्टिनेटर यानी काम टालने वाला मानना मेरी असलियत नहीं बल्कि सिर्फ एक कहानी है, एक कहानी जो मैंने खुद को इतनी बार सुनाई है कि अब मैं उस पर यकीन करने लगा हूं। हाँ, वो आपकी पहचान नहीं, वो आपकी एक आदत है और आदतें बदली जा सकती हैं। अगर आप मन में ये मानते हैं कि मैं सुबह नहीं उठ सकता, तो आपका दिमाग हर सुबह इस बात को सही साबित करने के लिए बहाने ढूंढेगा। वो आपको याद दिलाएगा कि आप थके हुए हैं, कि नींद पूरी नहीं हुई। सही है। लेकिन अगर आप अपनी पहचान को बदलना शुरू करें और कहें मैं एक अनुशासित इंसान हूं, तो शुरू में दिमाग लड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो इस नई पहचान को सच साबित करने के सबूत ढूंढने लगेगा। और मुझे लगता है कि इसी पुरानी पहचान से जुड़ा है अतीत में फंसे रहना। लोग अपनी पुरानी गलतियों, पुरानी हार को पकड़ कर बैठे रहते हैं। ये उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। और ये सबसे बड़ा बोझ है। आपको ये समझना होगा कि आप अपनी गलतियां नहीं हैं, आप वो हैं जो आप आज सोचते और करते हैं। इसीलिए माफ करना यानी फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए है। ये आपके दिमाग पर लगे उस ब्रेक को हटाने जैसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। बिल्कुल। जब आप किसी को माफ नहीं करते हैं तो आप उन्हें अपने दिमाग में मुफ्त का किराया दे रहे होते हैं। उनकी गलती की सजा आप खुद को दे रहे होते हैं। अतीत को छोड़ना मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। हाँ। इसका मतलब है अब मैं उस बोझ को लेकर आगे नहीं चलूंगा। तो एक बार इंसान ने जिम्मेदारी ले ली और अतीत को पीछे छोड़ दिया तो वो एक खाली कैनवस की तरह है। अब इस पर नई तस्वीर बनाने के लिए कुछ औजार भी तो चाहिए होंगे। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है स्पष्टता से, क्लैरिटी से। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें असल में क्या चाहिए। अगर आप किसी से पूछें तुम्हें क्या चाहिए, तो जवाब मिलेगा
मुझे खुश रहना है, मुझे सफल होना है। ये लक्ष्य नहीं है, ये इच्छाएं हैं, ये बचाव है। यहाँ ट्रेसी का एक सिद्धांत है जिस पर आपने जोर दिया था, सक्सेस इज गोल्स एंड ऑल एल्स इज कॉमेंट्री। ये कॉमेंट्री शब्द बड़ा दिलचस्प है। इसका मतलब सिर्फ फालतू बातें तो नहीं होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में ये कॉमेंट्री क्या है? बिल्कुल, कमेंट्री वो हर चीज है जो आपको व्यस्त तो रखती है पर आपके लक्ष्य के करीब नहीं ले जाती। जैसे घंटों सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखना और खुद को कम समझना, उन लोगों के साथ बहस करना जिनसे आप सहमत नहीं हैं, इस चिंता में रहना कि लोग क्या कहेंगे, या उन छोटे मोटे आसान कामों को पहले करना जिनसे कोई असली फर्क नहीं पड़ना। ट्रेसी कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी कमेंट्री में ही बिता देते हैं। अच्छा। स्पष्टता का मतलब है अपने लक्ष्य को कागज पर लिखना और फिर हर दिन खुद से पूछना, जो मैं अभी कर रहा हूँ क्या ये मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या ये सिर्फ कमेंट्री है। पर एक बार लक्ष्य साफ हो जाए तो वहां तक पहुंचने के लिए मोटिवेशन चाहिए होता है, लेकिन मोटिवेशन तो बहुत धोखेबाज चीज है, आज है कल नहीं। इसीलिए सफल लोग मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहते, वो अनुशासन पर निर्भर रहते हैं। असली बदलाव उस दिन शुरू होता है जब आप वो काम करते हैं जो जरूरी है, खासकर तब जब आपका मन बिल्कुल नहीं कर रहा। यही अनुशासन है। सूत्रों में एक लाइन थी, सेल्फ डिसिप्लिन इज सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अनुशासन और आत्मसम्मान का सीधा कनेक्शन है। ये सुनने में थोड़ा गहरा लगता है। हाँ, और ये बहुत गहरा है। ट्रेसी समझाते हैं कि जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं, जैसे सुबह उठने का या जिम जाने का, तो आप सिर्फ आलस नहीं कर रहे। तो फिर क्या कर रहे हैं? आप अपने अवचेतन मन को, सबकॉन्शियस माइंड को ये संदेश दे रहे हैं कि मेरी बात का कोई वजन नहीं है। और जब आप बार बार खुद को ये संदेश देते हैं तो आप खुद ही अपनी नजर में भरोसे के लायक नहीं रहते। मतलब आत्मविश्वास अपने आप खत्म हो जाता है। बिल्कुल। इसके विपरीत हर बार जब आप अलार्म बजने पर उठ जाते हैं या मुश्किल काम को टालते नहीं, तो आप अपने आत्मविश्वास के खाते में थोड़ी पूंजी जमा कर रहे होते हैं। इसे अनुशासन से जुड़ा एक और औजार है ईट दैट फ्रॉग का सिद्धांत, यानी दिन का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम सबसे पहले करो। जी। लेकिन ईट दैट फ्रॉग सुनने में तो अच्छा लगता है, पर अगर किसी का सबसे जरूरी काम बहुत बड़ा हो, जैसे एक नई स्किल सीखनी है, वो तो एक दिन में नहीं हो सकता, तो वो फ्रॉग कैसे खाएं? बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी स्किल एक दिन में सीखें, इसका मतलब है आप उस बड़े काम का सबसे मुश्किल या सबसे जरूरी हिस्सा आज करें। अच्छा, छोटे हिस्से में। हाँ, अगर स्किल सीखनी है तो आज 25 मिनट का वो बोरिंग थ्योरी वाला वीडियो देखें जिसे आप टाल रहे हैं। अगर किताब लिखनी है तो आज एक खराब पहला पैराग्राफ लिखें। फ्रॉग को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना भी इसी अनुशासन का हिस्सा है। जब आप दिन की शुरुआत जीत से करते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो पूरा दिन एक अलग ही ऊर्जा के साथ गुजरता है। सही बात है। आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि आप मुश्किल चीजें कर सकते हैं। ये तो हुए वो औजार जो हमें इस्तेमाल करने हैं। अब बात करते हैं उस माहौल की जिसमें ये औजार इस्तेमाल होंगे। स्रोतों में अंदर और बाहर दोनों के माहौल को बदलने पर जोर दिया गया है। शुरुआत अंदर से करते हैं, हमारी इनर टॉक से। ये शायद सबसे जरूरी लड़ाई है। एक इंसान दिन भर अपने दिमाग में खुद से बात करता है और ज्यादातर लोगों के लिए ये बातचीत बहुत नकारात्मक होती है। मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, लोग क्या सोचेंगे, ये सिर्फ विचार नहीं है, ये आदेश है जो आप अपने दिमाग को दे रहे हैं, और आपका दिमाग एक वफादार नौकर की तरह उन आदेशों को पूरा करने में लग जाता है। तो इस बातचीत को बदलें कैसे? क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचने से काम चल जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव सोचने से नहीं, यथार्थवादी और रचनात्मक सोचने से। अच्छा, उदाहरण के लिए? उदाहरण के लिए, मैं ये नहीं कर सकता की जगह खुद से कहें, इसे करने के लिए मुझे क्या सीखने की जरूरत है। मैं हार गया की जगह कहें, मैंने इस कोशिश से क्या सीखा। भाषा बदलते ही भावना बदल जाती है। बिल्कुल। मैं हार नहीं मानूंगा में एक संघर्ष है, लेकिन मैं सीख रहा हूं या मैं बेहतर बन रहा हूं में एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। अपनी अंदर की बातचीत को एक आलोचक से एक कोच की तरह बनाएं। और जितना जरूरी अंदर का माहौल है, उतना ही बाहर का भी। जिम रॉन का वो मशहूर कथन है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people you spend the most time with। और ये गणित की तरह काम करता है।
नकारात्मक, शिकायत करने वाले या बिना लक्ष्य वाले लोगों के साथ रहकर सकारात्मक और महत्वाकांक्षी बने रहना लगभग असंभव है। सही है। वो आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं। उनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मरक्षा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से रिश्ता तोड़ दें, लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप अपनी कीमती ऊर्जा और समय कहाँ लगा रहे हैं। अगर आपके आसपास के लोग समाधान ढूंढते हैं तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। इसी से जुड़ा है मानसिक खुराक यानी मेंटल डाइट का कॉन्सेप्ट। जैसे शरीर के लिए अच्छा खाना जरूरी है, वैसे ही दिमाग के लिए अच्छी जानकारी। बिल्कुल। आज के दौर में जानकारी की कमी नहीं है, लेकिन गुणवत्ता की कमी है। हाँ, ये तो है। अगर आप दिन भर सनसनीखेज खबरें, गॉसिप और व्यर्थ के मनोरंजन से अपने दिमाग को भर रहे हैं, तो आप उससे रचनात्मक और सकारात्मक विचारों की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हर दिन कुछ ऐसा पढ़ें, सुने या देखें जो आपको बेहतर बनाए। 15 मिनट की किताब पढ़ना या एक जानकारी वाला पॉडकास्ट सुनना, ये छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग में बीज की तरह काम करती हैं, जो सही समय पर फल देती हैं। तो हमने जिम्मेदारी ली, औजार समझे और माहौल पर काम किया। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर, उस रास्ते पर जिस पर चलना है। और यहाँ सबसे बड़ा रोड़ा है पूर्णता का भ्रम, परफेक्शनिज्म। लोग सोचते हैं जब सब कुछ सही होगा तब शुरू करेंगे। और सच तो ये है कि सब कुछ कभी सही नहीं होता। सही समय कभी नहीं आता। इंतजार करना डर का एक बहुत सुंदर रूप है। ये बात तो है। हम फेल होने से इतना डरते हैं कि हम शुरू ही नहीं करते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन नो एक्शन। यानी अधूरा या गलत काम भी काम ना करने से 1000 गुना बेहतर है। बिल्कुल। जब आप शुरू करते हैं तभी रास्ते साफ होते हैं। पहला कदम आपको दूसरा कदम दिखाता है। इंतजार छोड़कर एक छोटी अधूरी शुरुआत करना ही रीबिल्डिंग है। और जब हम शुरुआत करेंगे तो जाहिर है कि असफलता भी मिलेगी। उसे कैसे देखा जाए? हमारे समाज में असफलता को एक कलंक की तरह देखा जाता है। यही सोच बदलने की जरूरत है। असफलता आपकी पहचान नहीं है, ये एक फीडबैक है। फीडबैक? हाँ, एक डेटा पॉइंट है। ये बस आपको ये बता रही है कि ये तरीका काम नहीं कर रहा, कुछ और ट्राई करो। जो लोग ज्यादा सफल होते हैं वे ज्यादा असफल भी हुए होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा कोशिश करते हैं। सही है। जो इंसान कभी फेल नहीं हुआ, उसने शायद कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। रीबिल्डिंग का मतलब है फेलियर को दुश्मन नहीं, बल्कि एक टीचर मानना। और इस पूरी प्रक्रिया में जो एक चीज सब कुछ एक साथ बांध कर रखती है वो है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। एक दिन 10 घंटे मेहनत करने से बेहतर है 10 दिन 1-1 घंटा मेहनत करना। ये सफलता का सबसे उबाऊ लेकिन सबसे शक्तिशाली रहस्य है। असली बदलाव बहुत चुपचाप आता है। शुरू के कुछ हफ्तों या महीनों तक आपको शक होगा कि कुछ हो भी रहा या नहीं। यहीं पर धैर्य यानी पेशेंस सफलता का छुपा हुआ हथियार बनता है। आज बोया गया बीज कल पेड़ नहीं बनता। उसे समय, पानी और धूप चाहिए। आपकी मेहनत को भी समय चाहिए। मतलब असली बदलाव समय लेता है। हाँ, और जो इंसान धैर्य रखता है वही अंत तक टिकता है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों का सार यह है कि कोई टूटा हुआ नहीं है, बस बिखरा हुआ है। और बिखरी हुई चीज को फिर से जोड़ा जा सकता है एक बेहतर डिजाइन के साथ। बिल्कुल। रीबिल्डिंग का मतलब है ये तय करना कि मैं डर के साथ भी आगे बढ़ूंगा। मैं परफेक्ट नहीं हूं और न ही होने का इंतजार करूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। ये याद रखना जरूरी है कि हर सफल इंसान कभी ना कभी उसी जगह खड़ा था जहां आज शायद कुछ लोग खुद को पाते हैं, हताश, थका हुआ और बिना किसी रास्ते के। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने वहां रुकने का फैसला नहीं किया। खुद को रीबिल्ड करना एक फैसला है, और ये फैसला आज लिया जा सकता है, कल नहीं, जब सब ठीक हो जाए तब नहीं, बल्कि अब। क्योंकि वक्त हमेशा जाता रहता है, चाहे आप बदलो या नहीं। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है जिसे हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। आप अपनी जिंदगी की किताब का अगला अध्याय क्या लिखना चाहते हैं? क्या आप वही पुरानी कहानी दोहराना चाहते हैं जो अब तक चलती आई है, या आप कलम उठाकर एक नई कहानी लिखने की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं?